हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इनिशियल अलाउंस क्या होता है, इनिशियल अलाउंस क्या होता है। अब उसको भी देखते हैं। टैक्स में इनिशियल अलाउंस जो है वो हम क्लेम कर रहे होते हैं। अब इनिशियल अलाउंस क्या है, टैक्स में ही है, और टैक्स में ही ये हमें एज अ एक्सपेंडिचर के तौर पे क्या होता है, अलाउ होता है। और ये वन टाइम होता है। इनिशियल अलाउंस जो है ये सिर्फ हमें क्या है, ये सिर्फ हमें वन टाइम अलाउ है। और ये जब हम एसेट को एक्वायर करते हैं सिर्फ उसी साल हम एक दफा ही इनिशियल अलाउंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब इनिशियल अलाउंस है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनिशियल अलाउंस के लिए ना याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउ होता है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स में। ये सिर्फ किस पे अलाउ होगा, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर। और ये अलाउ कैसे होगा कि अगर कोई भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, इसको ध्यान से फोकस होकर सुने, कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट को पाकिस्तान में लेके आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा पाकिस्तान में कोई भी पर्सन किसी भी किस्म के एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट को लेके आता है, तो उस पर्सन को हम एक डिडक्शन अलाउ करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल अलाउंस कह रहे होते हैं। जब वो उस एसेट को लाएगा, जब उसको बिजनेस में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल होगा किसी भी टैक्स ईयर में, या जिस ईयर में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, विच एवर रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल 2022 में आपने एक एसेट लिया और 2023 में आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, जो इसमें से लेटर ईयर होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इस एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल है ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट क्या है, ये डेफिनेशन है, एंड दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकती है। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब है ये उसने हमें लिस्ट बता दी है कि अगर हमने इन एसेट्स को इंपोर्ट किया या इन एसेट्स को यूज किया तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाएंगे, और जो भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा उसके ऊपर हम इनिशियल अलाउंस जो है वो क्लेम कर रहे होंगे। अब एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या है, कहता है ये तमाम डेप्रिशिएबल एसेट्स अदर देन, इनके अलावा, इन के अलावा, ये जो उसने हमें 4 पॉइंट दे दिए हैं, इनके अलावा कोई भी एसेट है तो वो हमारा एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट कहला रहा होगा। कौन कौन से, कहते हैं कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है। अब प्लाइंग फॉर हायर और नॉट प्लाइंग फॉर हायर हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर बता देता हूँ। नॉट प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल का मतलब है कि आपने व्हीकल ली है, आपने बिजनेस में लगा ली है, बस आप अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप दे रहे हो, ये है नॉट प्लाइंग फॉर हायर। यहाँ आपने व्हीकल ली है, आपने मैनेजर को दे दिया, आपने व्हीकल दी है, आपने एम्प्लॉयज को दे दिया, ये है नॉट प्लाइंग फॉर हायर। प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल क्या होती है, देखो आपकी फैक्ट्री है ट्रैक्टर वाली, आपकी फैक्ट्री है जहां पे ट्रैक्टर बनते हैं, आपने एक बस ले लिया एम्प्लॉयज के पिक एंड ड्रॉप के लिए, तो ये बस आपकी नॉट प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल कहलाएगी। लेकिन डेवो है या स्काईवेज है या नियाजी एक्सप्रेस है, अगर ये बस लेंगे तो ये बस का क्या इस्तेमाल करेंगे, पैसेंजर्स पकड़ेंगे, रूट पे लगाएंगे, पैसे कमाएंगे, तो ये है प्लाइंग फॉर हायर। अगर कोई व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है, अगर कोई व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है तो वो डेप्रिशिएबल एसेट है। अगर कोई व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है तो वो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है। तो ये चीज लिख लें, कहीं पे कोने खुजरे पे लिख लें, अगर व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। इफ व्हीकल इज प्लाइंग फॉर हायर, प्लाइंग फॉर हायर का मतलब क्या है, आप उस व्हीकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, किराया किराया ले रहे हैं लोगों से, तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। अगर आपकी व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है।
अब अगर कोई एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा, डेप्रिशिएट तो करेंगे बट इसके ऊपर कभी भी इनिशियल अलाउंस चार्ज नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप फर्नीचर लेते हैं या फिटिंग्स वगैरह होती हैं, अक्सर आप गए हों किसी बड़े स्टोर पे गए हों, लाइक मेट्रो या कारफूर, कभी आप इनकी छत पे देखें ना वैसे मुंह ऊपर करके, तो पाइपलाइन का एक जाल बिछा होता है, ये पाइपलाइन कंप्रेसर सब कुछ लगे होते हैं, ये फिटिंग्स वगैरह कहला रही होती हैं, रैक्स वगैरह होते हैं। ये जो चीजें हैं ये भी इसमें नहीं आते। कोई भी यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी, मैं जाता हूँ मैं सेकंड हैंड मशीनरी पकड़ता हूँ, मैं सेकंड हैंड प्लांट पकड़ता हूँ, ला के इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं कहूँ जी मैंने इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम करना है, कभी भी नहीं क्लेम करने देंगे। कहेंगे भाईजान केड़ा क्यों, ये तो पुरानी मशीनरी है, पुरानी मशीनरी के ऊपर नहीं क्लेम करने देंगे। क्योंकि असूल क्या है, ऊपर बड़ा हाईलाइटेड लिखा हुआ है, ये सिर्फ उस एसेट के ऊपर क्लेम किया जाएगा जो पाकिस्तान में कोई भी बंदा पहली दफा यूज कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर आप इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। जो सेकंड हैंड मशीनरी है भाई वो पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल हो चुकी है, तो जिसने आपसे पहले इस्तेमाल की थी उस मशीनरी को या उस प्लांट को, उस बंदे ने उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम कर लिया हुआ था, इसलिए आपको उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। तो यूज्ड मशीनरी इज नॉट एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, या उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लांट या मशीनरी जिसको हम इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी सेक्शन के तहत अगर कंप्लीटली एक्सपेंस आउट कर चुके हैं, मतलब डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, या किसी और सेक्शन में किसी और हेड ऑफ इनकम इसको चार्ज कर चुके हुए हैं, तो उसके ऊपर भी इनिशियल अलाउंस चार्ज नहीं होगा। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, अगर आप इंपोर्टेड यूज्ड मशीनरी लेते हैं तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम होगा। क्यों? असूल है, पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल होना चाहिए। आप जापान के, जापान में आपने सेकंड हैंड मशीनरी ले ली, अब उस सेकंड हैंड मशीनरी जापान में थी, पाकिस्तान में पहली दफा आई है, पाकिस्तान में पहली दफा यूज हो रही है, इसलिए ये क्या होगी, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट ट्रीट होगी। सिमिलरली तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि इनके अलावा ये जो उसने हमें पॉइंट दिए, इनके अलावा तमाम एसेट्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे। अब जब एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स है उसके ऊपर रेट क्या होगा, 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। रिमेंबर ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए होता है, ये कभी भी बिल्डिंग पे नहीं मिलता, बिल्डिंग तो एलिजिबल है ही नहीं भी, ये सिर्फ रूल्स है प्लांट एंड मशीनरी के लिए और रेट है 25%। इसका रेट भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एसेट हुआ पेपर में, पूरे पेपर में टैक्स के, अगर कोई भी ऐसा एसेट है जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, उसके ऊपर अगर पूरे पेपर में कहीं पे भी इनिशियल अलाउंस की कैलकुलेशन निकलती है तो आपको एग्जामिनर ने ये 25% का रेट भी गिवन किया होगा। अच्छा रिमेंबर, अगर जो लेसर है जिसने एसेट ओन किए हुए हैं और उसने लीज पे दिए हुए हैं, तो वो बंदा भी क्या करेगा, वो बंदा भी इनिशियल अलाउंस वगैरह लेस करवा देगा और ये इनिशियल अलाउंस क्लेम करेगा किस में से, जो उसको उस एसेट के लीज रेंटल्स मिल रहे होंगे, जो उसको उस लीज एसेट्स की इनकम मिल रही होगी, उसमें से ये क्या कर सकेगा, इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, लीज इतनी पेपर में नहीं आती। तो ये है हमारा इनिशियल अलाउंस। अब इनिशियल अलाउंस वापस चलते हैं इस एग्जांपल पे जो हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे, दिस वाज द एग्जांपल। अब देखो इस एग्जांपल में दिस वाज द कार, और ये कार नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, बिकॉज अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल होगी तो उस पर एग्जामिनर बड़ा वाजिया तौर पे बताएगा कि दिस व्हीकल इज अप्लाइंग फॉर हायर। अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल पे एग्जामिनर बड़ा वाजिया बताएगा कि ये व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है। अगर खाली व्हीकल गिवन की है तो वो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, तो ये कार जो है ये नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर हमने इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं की। 17 में लिया है, देखो 17 में कोई इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं किया। अब प्लांट लिया था,
5 मिलियन का, 3 मिलियन का, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि यूज्ड है ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने क्या कंसीडर किया, इसको हमने कंसीडर किया एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। तो हमने 25% लिया, कितना आया 1250, इसका लिया 25%, कितना है 7.5 लाख। तो हमने 2017 में 2 मिलियन का इनिशियल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट किया। तो कॉस्ट में से सबसे पहले लेस होता है इनिशियल अलाउंस, इनिशियल अलाउंस लेस होने के बाद आती है हमारे पास डेप्रिशिएबल वैल्यू। फिर इस वैल्यू के ऊपर हम रेट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, डेप्रिसिएशन आएगी। और खुद देखें, इनिशियल अलाउंस सिर्फ एक दफा क्लेम होता है, जिस साल आप एसेट को इस्तेमाल करते हैं या जिस साल आप एसेट को अपने बिजनेस में लेके आते हैं, सिर्फ उसी ईयर हम इसे क्लेम करते हैं, उसके बाद हम इसे क्लेम नहीं कर सकते। तो ये वन टाइम है। इनिशियल अलाउंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा वन टाइम एक्सपेंडिचर है। जब एसेट आपका बिजनेस में इस्तेमाल होगा पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, सिर्फ उसी साल आप क्या करेंगे, आप इसे क्लेम कर पाएंगे, उसके बाद नहीं। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल ही क्या होती है, कैलकुलेट होती है।